अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई और नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे, तुम्हारी माँ बेटी का भी सौदा कर दूं पुलिस। तो इनमें क्या सावरकर और गोडसे की आत्मा घुसी हुई है? औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाए। अच्छा, आप मोदी की लगातार खिलाफत कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहे हैं? यादव तो नहीं है? काहे के तुम प्रधानमंत्री नहीं, काहे के प्रधानमंत्री? समाजवादी पार्टी में ये आप मूल्यांकन कर लीजिए, अखिलेश यादव जी ने 2024 में केवल अपने परिवार के ही 5 यादव लड़ाए थे, उसमें उतना रेप करके आपने दिखा दिया और आप बता दिए कि आप किसी से कम नहीं है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया एक तरफ मठाधीश या माफिया के बयान देकर के फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ से पलटवार करते हुए योगी जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, लोगों के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, या फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भस्मासुर बताया है। क्या जानते हैं, क्या कहते हैं आप? अखिलेश यादव क्या भस्मासुर हैं और राहुल गांधी? भाई अब ये तो इनको समझना पड़ेगा। और किसकी आत्मा घुस गई अभी आपने कहा? औरंगजेब की। औरंगजेब की। तो इनमें क्या सावरकर और गोडसे की आत्मा घुसी हुई है, जो ये नफरती चिंटू बन के देश भर में घूम रहे हैं? मैं मोदी के देश को समझाएंगे, मोदी और योगी, कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा घुसी है जो इतना तड़पड़ाते हो, इतना देश को आग में आग में झोंकने का काम किया है। कहते हो कटोगे तो बटोगे। कौन बांट रहा है दिल्ली में? कौन बांट रहा है उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के नाम से? क्यों? कौन बांट रहा है जातियों के नाम से? कौन बांट रहा है बड़े छोटे के नाम से? अपने बारे में बताओ ना कि तुम्हारे अंदर कौन घुसा है वह, जो राक्षस बन के देश की जनता का खून चूस रहे हैं, जैसे नफरत पैदा कर रहे हैं। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हम तो सीधी सी सवाल करते हैं जनता की मूलभूत सुविधाओं की। हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या आप दे रहे हैं हमें? 10 साल से आप हमें ये सब चीजें दे रहे हैं, सिर्फ यातनाएं दे रहे हैं। और अगर हम नौकरी मारने जाते हैं तो मार खाते हैं, हम शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो हम मार खाते हैं, हम महिलाओं के सुरक्षा की बात करते हैं तो मार खाते हैं, हम रेसलर हैं तो मार खाते हैं, हम किसान हैं तो सड़कों पे मार खाते हैं। 1000 किसान मर जाता है। नरेंद्र मोदी का क्या है ये खेला कि मैं एमएसपी की गारंटी को लाऊंगा और फिर किसानों से धरना वापस करा के झूठ बोल के किनारे हट जाता, फिर किसान वहीं आ गए। क्योंकि न तो नियत है न ही नीति है। एक झूठा प्रधानमंत्री, एक धोखेबाज, या यूं कह लीजिए गुंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक गुंडा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। झूठा कह रहे हैं आप? झूठा प्रधानमंत्री? 370 हटाने की बात हुई थी, 370 हटा दिया गया है। गुंडा प्रधानमंत्री का है, झूठा तो बात छोटी वर्ड है, गुंडा। अब रही बात 370 की, तो क्या पंडित वहां जाके बच गए? क्या वहां शांतियां हो गई? 2024 का इलेक्शन लोकसभा का क्यों नहीं आपने लड़ा? क्यों पीछे हट गए? क्यों आतंकी संगठनों को वहां साथ देते रहे, पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को? जब आप कहते हो ना वो एक आतंकी संगठन है, आपने उन पर क्या क्या इल्जाम लगाए? उन्हीं के साथ मिलकर, जब अभी आपके सत्ता में कम मार्जिन से आप जीतेंगे, कम सीटों से, तो आप उन्हीं को, जिनको देशद्रोही बताते हो, उन्हीं के साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप वहाँ पे सत्ता में आ जाओगे। तो कितना यह झूठा आदमी है, इससे पता चलना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये गुंडा देश के पटल पर बैठ चुका है, जो सत्ता पाने के लिए गुंडागर्दी का हर रास्ता वो अपनाता है जो उसको पसंद हो। अच्छा, बनारस में ही अभी शारदा यादव की हत्या सिगरेट के लिए कर दी गई है। वही बनारस जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जहां से वर्तमान में सांसद हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, भी वीआईपी सीट देश की मानी जाती है, सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। इस पे क्या कहेंगे? मैं 2-3 साल से हर चैनल पे यही बोलता रहता हूँ, अगर न्याय चाहिए तो प्रदेश और स्वदेश दोनों की सत्ता को आपको बदलना होगा। देश की जनता ने दिल्ली सत्ता तो बदल दी, 240 पे लाके पटक दिया, ठीक है ना? और अब उत्तर प्रदेश की, अगर आपको न्याय चाहिए, नहीं ऐसे ही मरना है, ऐसे ही मार खानी है, ऐसे ही जुल्मों से तंग झेलने, तो इन्हें दोबारा सत्ता में लाइए। मगर नरेंद्र मोदी की हटकर्मी देखिए, 240 के भी बाद अटका हुआ है, तो 4-4 बिल आए, औंधे मुंह गिर गए। काहे के तुम प्रधानमंत्री नहीं, काहे के प्रधानमंत्री और काहे का तुम्हारा जो साथी समर्थक है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो तुम्हें बार बार पटकनी दे रहे, तुम कोई भी बिल पास नहीं करा सकते। वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात करी, उस पर तुम्हारा कौन साथ दे रहा है, ये भी आगे देखेंगे। देश की जनता और लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना है,
देखेंगे आगे कौन कितने तुम्हारा समर्थन करता है। नरेंद्र मोदी, तुम समझ लो तुम्हारी औकात 240 की है, 272 की भी नहीं है। अच्छा, आप मोदी की लगातार खिलाफत कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहे हैं? यादव तो नहीं है आप? नहीं, यादव नहीं है, मैं सिख परिवार से आता हूँ और मेरी जाति से मत जाइए। मैं देश हित में बोलता हूँ और न ही मुझे किसी पार्टी से लेना देना होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिवाद ही चल रहा है ना। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एसटीएफ तक को स्पेशल ठाकुर फोर्स कह रहे हैं। अगर मैं मुसलमान या सरदार होता तो मुझे नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि तो ये तो हिंदू देश है, यहाँ तो हिंदुओं की बहुसंख्यक है, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। मगर मैं तो अपने देश हित में बोल रहा हूँ, तो मैंने तो ये नहीं कभी समझा कि मैं सिख परिवार से हूँ। मैं तो अपने देश के लिए आवाज उठा रहा हूँ और नरेंद्र मोदी को जो भी कुछ कहना होगा कहूंगा, जब तक वो सत्ता से नहीं हटता। सत्ता से तो वो हट चुका, जबरदस्ती बैठा हुआ, उसको शर्म नहीं आ रही है। जिस दिन शर्म आएगी वो अपने आप चला जाएगा, मैं आपको दावे से। आप कह रहे हैं आप देश हित में बात कर रहे हैं, क्या मोदी जी देश विरोधी हैं? अच्छा, आपको अभी तक नहीं एहसास हुआ? अभी तक एहसास नहीं हुआ? देश के प्रधानमंत्री हैं वो। तो दे दीजिए हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, हमारी ये मूलभूत सुविधाएं हैं। 10 साल से उसने दी हो या 7-8 साल से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने दी हो, तो हम आपकी मान जाएंगे। आपको मिला कुछ इन सब चीजों में? मिलता तो माइक उठा के थोड़ी घूमते। तो माइक तो आप अपनी मेहनत के लिए कमा रहे हो ना। आपको रोजगार तो नहीं सरकार ने दिया ना कोई। वही तो कह रहा हूँ, रोजगार मिल जाता तो मैं माइक उठा के थोड़ी घूमता। भाई वही तो कह रहा हूँ ना, ये तो आप अपने बलबूते पे काम कर रहे हो। आपको तो ना नौकरी मिली और ना ही आपकी काबिलियत को आका गया, ना ही उसके हिसाब से कोई आपको मिला। तो कहीं ना कहीं, अच्छा सुरक्षा की बात कर लीजिए, है ना, नौकरियां तो बात छोड़ दीजिए, सुरक्षा, स्वास्थ्य में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। ये एक लोकतांत्रिक नहीं लीकतांत्रिक सरकार है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब से ये आई है, पेपर लीक, रेलवे स्टेशन लीक, एयरपोर्ट लीक, मंदिर लीक। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि बयानों की बात चल रही है। मैं लौटता हूँ आपके पास। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि ये औरंगजेब की औलाद हैं, भस्मासुर हैं, औरंगजेब की आत्मा इनमें घुसी हुई है। कैसे देखते हैं? किसने कहा है? प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का बयान है ये। तो पहले उन्हें सोच लेना चाहिए। उनके पिताजी भी कांग्रेस को वोट दिया करते थे। उनके पिताजी भी कांग्रेस को वोट दिया करते थे। उनमें भी औरंगजेब की आत्मा थी क्या? औरंगजेब की आत्मा को शायद लोगों ने पढ़ा नहीं। पढ़ना चाहिए इतिहास को लोगों को। औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाए हैं, इसमें विंध्याचल का भी मंदिर है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो पहली बात इन्हें देखना चाहिए, लखनऊ में नवाब की पत्नी ने अलीगंज हनुमान मंदिर भी बनाए हैं। तो ईश्वर सबके अंदर है, कौन किसको मानता है इसके ऊपर निर्भर होना चाहिए। पहले योगी आदित्यनाथ को ये सोचना चाहिए कि अजय बिष्ट से योगी आदित्यनाथ क्यों नाम रखना पड़ा। अच्छा, ये देखिए, जो बयानों का सिलसिला शुरू हुआ है तो वो तो अखिलेश यादव ने शुरू किया है। मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता ये बयान देकर के। तो मठाधीश माने माफिया, माफिया माने मठाधीश। मठाधीश किसे कहते हैं? जहाँ कोई जबरन कब्जा करके बैठ जाए उसे मठाधीश कहते हैं। कुंडली मार के बैठ जाए उसे न छोड़े, उसे कहते हैं मठाधीश कहते हैं। रावण को किसी ने मठाधीश कहा क्या? रावण को भगवान राम ने मठाधीश नहीं कहा। भगवान राम ने रावण की हत्या करने पर बाण मारने के बावजूद उनसे शिक्षा लेने गए। अखिलेश यादव की तुलना आप भगवान राम से कर रहे हैं? मैं राम से नहीं कह रहा हूँ। ये सारी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि जिस रावण ने ये जानते हुए कि राम भगवान शंकर की पूजा हमारी मौत के लिए, हमारे खानदान की नष्टता के लिए कर रहे हैं, उनकी पूजा कराने जैसे रावण गया हो, उससे उदाहरण लेना चाहिए राजनीतिक लोगों को। ये लोग जातिवाद का, ये लोग संप्रदायवाद का, ये लोग इधर उधर की बात करते हैं। ये कभी नहीं बात करते हैं कि जो हमारे तबके का यादव परिवार का गरीब आदमी है। राजनीति तो मंगेश यादव पर हो रही है। मंगेश यादव का घर अभी तक तो नहीं बनवा दिया गया। इतने दिन में उसका तो पक्का मकान बन जाता, 48 घंटे में बन जाता मकान। उसके लिए तो कोई नहीं कर रहा है। एक मिनट, अभी मंगेश यादव की हत्या के बाद यादव कर रहे हैं। अभी वहाँ पर जो 4-5 और पकड़े गए हैं तो ठाकुर परिवार हैं, उनके बाप नहीं है, माँ नहीं है। बच्चे कैसे पालन पोषण कर रहे हैं? वो गरीब हैं, वो बहुत छोटी छोटी चोरियों में उनका नाम आया हुआ है।
उतने बड़े अपराधी में नाम तो आया ना चोरी में? चोरी में नाम आया तो इनकाउंटर अरे चोरी में नाम तो भैया 40 मुकदमे तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम पर भी थे। क्यों उठा लिया उन्होंने मुकदमे? क्यों नहीं सिर्फ ठोको फौरन फोर्स ने कर दिया? जो एसटीएफ की बात कर रहे हो, सिर्फ ठोको और फौरन वो न्याय करा लेते अपने आप में गोली मरवा करके। अरे गरीबों को आप मार रहे हो। 1 करोड़ की डकैती 2 करोड़ की डकैती करने वाला गरीब घर का आदमी नहीं हो सकता। कोई जो है गांजा बेचने के नाम पर पकड़ा गया है, कोई वहां पर मोबाइल का खरीदने बेचने के नाम पर पकड़ा गया है, कोई चोरी करके लावा हमें बेच रहा है, दुकानदार है। तो या हमसे किसने कहा कि भैया हमारा मोबाइल बेचवा दीजिए, जानने वाले क्या बेचवा दिया तो मैं चोर हो गया क्या? मुझे क्या मालूम चोरी का है कि नहीं है? सही कह रहे हैं। हाँ, एक मिनट, नहीं जो कह रहे हैं तो ये अपना अपना विचार अपना अपना है। हाँ। समाजवादी पार्टी में ये आप मूल्यांकन कर लीजिए, अखिलेश यादव जी ने 2024 में हाँ। केवल अपने परिवार के ही 5 यादव लड़ाए थे। हाँ। और उत्तर प्रदेश में शायद आजमगढ़, देवलिया, बनारस, मऊ, गाजीपुर, हाँ। इनमें काफी पढ़े लिखे योग्य यादव समाज के लोग रहते थे। एक मिनट, और इन्होंने केवल अपने परिवार के यादवों को लड़ाया था लोकसभा, और कहा था नहीं, बात फिलहाल बयानों को लेकर के है, जो बयानबाजी का दौर चल रहा है। इन्होंने पीडीए का नारा दिया था कि दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई, और नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे को बनाए। इसी आप चरित्र से मूल्यांकन कर लीजिए। जब पीडीए का नारा दिया था, पीडीए का कोई नेता विरोधी दल होता, बाबा माता प्रसाद की कौन सी आवश्यकता थी? सबको सम्मान दिया जा रहा है, सबको प्रतिनिधित्व दिया जाता है समाजवादी पार्टी। तो ये दलित अल्पसंख्यक मुसलमान को जो धोखे में क्यों नहीं रखा जा रहा? मुसलमानों का प्रतिनिधित्व खत्म कर रही समाजवादी पार्टी, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो। ये बताओ बनारस में कितने मंदिर तोड़े गए पता है तुम्हें? कहाँ? बनारस में 125 मंदिर तोड़े गए। अरे 200 से ज्यादा देखिए अब आए बात करने पहले चक्कर में क्योटा बनाने के चक्कर में तोड़ दिया गया। और सबसे रेप वाली पार्टी बीजेपी है। बीजेपी एक रोटी जो चोरी करेगा उसको इनकाउंटर कर देगी, जो आप संदिग्ध डकैती में होगा उसको इनकाउंटर कर देगी। संविधान से देश चलेगा, डेमोक्रेसी से देश चलेगा। हिंदुस्तान है ये, तालिबान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, अरब नहीं है, मुस्लिम कंट्री नहीं है। जहाँ चोरी करो हाथ काट दो, जहाँ रेप करो गला काट दो। जो तालिबानी सोच के हैं वो वहाँ जाए, वहाँ रहे, निकले हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में रहना है, संविधान और डेमोक्रेसी से देश चलेगा। देश चलेगा रूल ऑफ लॉ से, ना कि गोली और बारूद से। आप अगर चोरी करोगे तो आपके लिए सजा है संविधान में। ये नहीं कि गरीब आदमी रोटी चोरी करेगा उसका इनकाउंटर कर दोगे। और जो अमित सिंह है, जो 2 लड़की को लाके रेप कर देता है, उसको केक खिलाया जा रहा है। जो कुणाल पांड्या है और जो अभिषेक चौहान है, जो बीएचयू की लड़की को निर्वस्त्र कर देता है और रेप करता है, उसको लड्डू खिलाया जा रहा है। और जो गुजरात में रेप कर देते हैं गैंग रेप, उनको माला पहनाया जा रहा है। और जो बॉबी पंडित है मथुरा का, वो 3 साल की गाय की बच्ची का रेप कर देता है, उसका कुछ नहीं होता है। और जो गजेंद्र सिंह एडीओ है बुलंदशहर का, बुलंदशहर का, सब बता रहे हैं, 4 साल की बच्ची का रेप करता है, उसके बाद उसका दिल नहीं भरता, बकरी से रेप करता है। जिस देश में बकरी और गाय सेव नहीं है उसमें महिला क्या सेव होगी? और आप जाके देखिए, यहाँ महिला दरोगा कल किडनैप कर ली गई है, किडनैप कर ली गई है। योगी जी, आपके देश में जब महिला दरोगा ही सेव नहीं है तो आम जनता कहाँ सेव होगी? एक दिन में 86 अपराध हो रहा है और आपके राज्य में 43 साल में 4,30,000 रेप हुआ है। एनसीबीआर का डाटा है 2022 का, और आपके 8 साल में 3,30,000 रेप हो गया। तो आप ये जोड़िए, कहाँ 42 साल, कहाँ 8 साल, उसमें उतना रेप करके आपने दिखा दिया। और आप बता दिए कि आप किसी से कम नहीं है रेप के मामले में। हर रोज 86 रेप हो रहा है। और आप अखिलेश की बात कर रहे हो। अखिलेश के समय में बोला जाता था रात में बाहर नहीं जाओ, आज बोला जाता है घर में भी सही नहीं हो, तुम घर में भी रहो और बकरी को बांध के अंदर रखो, बच्चा को गाय की बांध के अंदर रखो। एक दलित, एक श्री राम के मंदिर में, एक श्री राम के मंदिर के आग के सामने एक दलित बेटी का रेप हो जाता है। श्री राम आंखों से देखते रहते हैं, 9 साल की 9 लोगों को रेप कर देते हैं और उसके बाद उनका इनकाउंटर नहीं होता है। और आपका जाके अयोध्या में 4 साल की बच्ची का रेप कर दिया जाता है, झांसी में 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया जाता है और काट के डाल दिया जाता है। और विजय बाराबंकी में 9 साल की बच्ची का रेप कर देता है। और सुरेंद्र एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर का रेप कर देता है गाजियाबाद में। और आपका जाके ये जो है, ये 1 लाख मसौली में एक दलित बच्ची का रेप करता है और 1 लाख में सौदा करता है। 10 घंटा दलित बच्ची बैठी रहती है, FIR नहीं लिखा जाता है। उसके बाद वो 1 लाख में सौदा कर देता है। तुम्हारी माँ बेटी का भी सौदा कर दूं पुलिस, तुम्हारी माँ बेटी के लिए पैसा 1 लाख रुपया है।
उसके बाद एसपी हस्तक्षेप करता है, लाइन हाजिर कर देता है इंस्पेक्टर को और सस्पेंड कर देता है एसडीओ को। ये देश की हालत है और मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। देश में अपराध चरम पे है। इतनी खबरें आप पता कहाँ से चोरी कर रहा है। आप इतनी खबरें पता कहाँ से मेन स्ट्रीम की मीडिया से खबरें है ही नहीं वहाँ। नहीं होगी, वो गोदी मीडिया है। आप ये सब गूगल कर ले, अगर एक होगा कल मैं यहाँ मिलूंगा आपको, एक भी गलत नहीं है। हेलीकॉप्टर तक चोरी हो जा रहा है, हेलीकॉप्टर तक चोरी करके चोर ले जा रहे हैं। क्या आप बात कर रहे हो? क्या आप बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अपराधी है ही नहीं। अपराध खाली हम उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं, अगर इंडिया का बताएंगे तो आप आंख में कान में हाथ डालोगे। अगर हम वहाँ से बताएं, वो प्राइवेट पार्ट करते जा रहे बिहार में, मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा है, महिला का पूरी ऐसी चाहिए हो गई है इस राज्य में। ये हिंदुस्तान को रेगिस्तान बना दिया है और उत्तर प्रदेश उसका कैपिटल है। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे साथ तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी राय रखी, विचार रखे, बात की हमसे जो वास्तविक हालात उत्तर प्रदेश के चल रहे हैं, जहां एक तरफ मेन स्ट्रीम की मीडिया से ये खबरें गायब हैं, वहीं जनता के बीच में इन खबरों की चर्चा है। जनता लगातार खबरों पे नजर बनाए हुई है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों के बारे में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कोई आपके सवाल होंगे जरूर पूछिएगा, हम जवाब देंगे उसका। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।